हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो सब लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि गहत की दाल का चौसा हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें रात भर के लिए गहत की दाल को भिगो के रख देना होता है और उसके बाद इसे सुबह हम लोगों को मिक्सर ग्राइंडर में एक इसका बारीक पेस्ट बनाना होता है। और इसके बाद अब मैंने तेल को गर्म करने के बाद उसमें जीरा डाल दिया है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन, जो कि मैंने पहले से ही कट करके रख दिया था। फिर इसके बाद मैं इसमें डालूँगी बारीक कटा हुआ अदरक। और जब ये अच्छे से तेल के साथ में भून जाएगा तो इसके बाद मैं इसमें डालूँगी, अभी मैंने इसमें अदरक के छोटे छोटे कटे हुए पीसेस डाल दिए हैं। और जब ये अच्छे से भून जाएगा तब मैं इसमें डालूँगी बारीक कटा हुआ प्याज। तो अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालूँगी और उसके बाद जब प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी कटे हुए टमाटर, जो कि मैंने पहले से ही कट करके रखे हुए थे। और साइड में आप देख सकते हो कि जो मिक्सर का जो जार है तो उसमें मैंने गहत की दाल को डाल दिया है। अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसे फिर इसका बारीक पेस्ट बना लूँगी। इसमें आप पेस्ट बनाते समय हल्का सा पानी यूज़ कर सकते हो। जब इसका बारीक पेस्ट बन जाए तो आपको इसे टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन का जो भी पेस्ट आपने ये तेल में डाल रखा है भूनने के लिए, उसके बाद आप इस पेस्ट को इस कढ़ाई में डाल दीजिए। और जब हम इस पेस्ट को इसमें डाल देते हैं तो हम इसमें हमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करना होता है। अगर आप कम नमक खाते हैं तो आप नमक कम डाल सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से आप नमक कम ही डालें, क्योंकि अगर नमक कम हो तो आप उसे बाद में भी डाल सकते हो। लेकिन अगर नमक ज़्यादा बढ़ जाए तो बाद में फिर उसे एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। और फिर उसके बाद में मैंने जो ये गहत की दाल थी इसको मिक्सर ग्राइंडर में इसका बारीक पेस्ट बना लिया था। और फिर मैंने इस दाल के पेस्ट को भी कढ़ाई में डाल दिया था और इसे बहुत अच्छे से मैंने काफ़ी देर तक इन टमाटर, प्याज, लहसुन का जो पेस्ट था इसके साथ में अच्छे से मैंने गहत की दाल को बहुत काफ़ी देर तक भुना। और जब वो अच्छे से भून गया तो मैंने उसमें गर्म पानी ऐड किया। और फिर नमक मसाले तो आप अपने हिसाब से ही डाल सकते हो। और जब इसे आप 5 से 7 मिनट तक पकाइए, ताकि जो गहत की जो स्मेल है वो भी चली जाती है और वो बहुत अच्छे से धीमी आंच पे काफ़ी अच्छे से पक जाता है। और फिर आप इस चौंसे को रोटी के साथ या भात के साथ भी खा सकते हो। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि जो गहत की दाल होती है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होती है। क्योंकि जो गहत की दाल होती है वो हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि इस दाल में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और जो ये गहत की दाल होती है ना, इसे कुल्थी की दाल या फिर हार्स ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक दाल होती है, जो कि उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और नेपाल में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में इस दाल का सेवन किया जाता है। ये जो दाल होती है ये हमारी गुर्दे की जो पथरी होती है उसे भी बाहर निकालने में हेल्पफुल होती है। इसके साथ ही साथ इस दाल में डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जो कि हमारी जो पथरी होती है उसे पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने में हेल्प करती है। इस दाल के नियमित सेवन से हम अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं। जो गहत की दाल होती है ये हमारे ओवरवेट को कम करने में भी हेल्पफुल होती है। ये दाल हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी बेटर बनाने के लिए हेल्पफुल होती है। इसके साथ ही साथ जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए भी ये दाल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इस दाल में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। इसके बाद इसके साथ ही साथ ये जो दाल है ये हमारे डायबिटिक पेशेंट के लिए तो हेल्पफुल होती है, साथ में जिन पेशेंट को स्टोन की शिकायत होती है उनके लिए भी फ़ायदेमंद होती है। सर्दियों में इस दाल का सेवन करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि ये जो दाल होती है इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है। ये सर्दियों में हमारे शरीर को गर्म रखने में मदद करती है।
इसके साथ साथ अगर आपको सर्दी, खांसी और ठंड ज़्यादा लगती है सर्दियों में, तो भी आप इस दाल का सेवन कर सकते हो, क्योंकि इस दाल में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। और ये दाल सर्दियों में ज़्यादा इसलिए खाई जाती है क्योंकि इस दाल से हमारे शरीर में गर्माहट बनी रहती है। ये दाल हमारे जो बॉडी के अंदर टॉक्सिक जो पदार्थ होते हैं उनको भी बाहर निकालने में हेल्पफुल होती है। ये दाल हमारी बॉडी से जो टॉक्सिक जो प्रोडक्ट होते हैं, टॉक्सिक जो पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकाल के हमारे ब्लड को शुद्ध करने में मदद करती है। इसके साथ ही साथ ये दाल हमारे स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मददगार होती है और हमारे लीवर को भी स्वस्थ रखने के लिए हेल्पफुल होती है। इस दाल में कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिससे कि हम ये दाल खाने से हमारी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती है। ये दाल एक एंटी इन्फ्लामेटरी का भी काम करती है, जो कि हमारे शरीर के जो दर्द होता है उसे ठीक करने में और हमारे शरीर में अगर कहीं पर सूजन है तो उसे भी कम करने में मददगार होती है। इसके साथ साथ ये दाल हमारे जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है उसको भी बेहतर बनाती है और हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज से भी राहत दिलाती है। इस दाल में जितने भी फाइबर्स मौजूद होते हैं वो हमारे जो आंत होती है उसकी सफाई करने का काम करती है, जिससे हमारे जो कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो भी दूर हो जाती है। इसके अलावा जो गहत की दाल होती है वो हमारी स्किन को भी बहुत ज़्यादा चमकदार यानी कि ग्लोइंग बनाती है और हमारा जो शरीर है उसे स्वस्थ रखने में मदद करती है। इसके अलावा गहत की दाल स्किन को तो हमारी ग्लोइंग बनाती है, साथ में हमारे जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है उसको भी कम करती है और हमारे बालों को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। जो गहत की दाल होती है इसे आप दाल के रूप में भी खा सकते हो और इसकी दाल बनाने के लिए आप इसे सबसे पहले रात भर भिगो के रख दें, फिर इसे प्रेशर पे सीटी लगवा के इसको आप छौंका लगा के भी दाल भात के साथ अच्छे से खा सकते हो। इसके साथ ही साथ जो गहत की दाल होती है उसका सूप हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जो स्टोन के पेशेंट हैं अगर वो गहत की दाल के सूप का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे उनकी जो पथरी होती है वो भी शरीर से बाहर निकलने में गहत की दाल शरीर से बाहर निकालने में स्टोन को भी हेल्प करती है। इसके बाद जो गहत की दाल होती है वो सर्दियों में अगर हम गहत की दाल का सेवन करते हैं तो इससे हमारी शरीर में गर्माहट बनी रहती है, क्योंकि जो गहत की दाल होती है इसकी तासीर काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, जो कि हमारे शरीर को गर्म रखने में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा आप गहत की दाल के पराठे भी बना सकते हो, जो कि घी और चटनी के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। तो ये थे गहत के दाल के कुछ फ़ायदे जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और इसी के साथ साथ ये जो दाल होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स, आयरन्स, कैल्शियम होता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखने में हेल्प करता है और हमें हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाने में मदद करता है। इसके अलावा ये जो दाल है इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, वो क्या है आइए ये भी जान लेते हैं। गहत की दाल का बहुत ज़्यादा सेवन करने से हमें जो है एसिडिटी की दिक्कत भी हो सकती है और हमें अपच की भी समस्या हो सकती है, क्योंकि ये दाल थोड़ा सा हैवी होती है पचाने के लिए, इसलिए इस दाल को खाने के बाद हमें अपच की भी समस्या हो सकती है। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उन्हें इस दाल का सेवन नहीं करना चाहिए अपनी प्रेगनेंसी में,